इंग्लिश में हैव एक ऐसा वर्ड है जिसके डिफरेंट यूजेस हैं। हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज किया जाता है, एज अ मेन वर्ब भी यूज किया जाता है। किस तरह से हैव को सेंटेंसेस में यूज किया जाता है आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, सो स्टे विद मी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिससे रिलेटेड बहुत सी कंफ्यूजन्स भी हैं। लाइक हैव को किस तरह से सेंटेंसेस में यूज किया जाता है, हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब किस तरह से यूज किया जाता है, हैव को एज अ मेन वर्ब किस तरह से यूज किया जाता है, किसी को सजेशन देनी हो तो किस तरह से हैव का यूज होता है। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो मेरे साथ रहिएगा, लेट्स बिगिन। हैव, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड। लाइक हैव की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड और हैव की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो उसमें हैव एक एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। लाइक ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज, आई वी दे यू प्लूरल नाउन्स के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ भी हैव का यूज होता है, बट किस तरह से यूज होता है यही मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ हैव यूज होता है। फर्स्ट सेंटेंस हम देख लेते हैं। फातिमा हैज अ पेन, एक पोजेशन शो हो रही है कि फातिमा के पास पेन है, फातिमा हैज अ पेन। अगर हम इसी को नेगेटिव कर दें, फातिमा डज नॉट हैव अ पेन, फातिमा डज नॉट हैव अ पेन। जब डज नॉट आया तो उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। हैव क्या है हमारे पास एज अ मेन वर्ब, यहां पर हैव एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। लाइक अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करूं, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूं। आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती। आई डू नॉट गो, गो क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना। आई डू नॉट गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और मेन वर्ब है। सो इसी तरह यहां पर हैव का यूज हुआ है। हैव क्या है, एक मेन वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, इसी तरह से सेम यहां पर हैव का यूज हुआ है। डज फातिमा हैव अ पेन, क्या फातिमा के पास पेन है। डज जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। अली हैड अ पेन, अली के पास पेन था। पोजेशन को शो कर रहा है, अली हैड अ पेन, अली के पास पेन था। पास्ट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गया या वो स्कूल गया था। यहां पर देखें गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट, वेंट। अली हैड अ पेन, अली के पास पेन था। हैड देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। सेम यहां पर इस तरह से हैड का यूज हो रहा है जैसे पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, सेम वही यूज है यहां पर हैड का। आपने पास्ट इंडेफिनिट को अपने माइंड में रखना है कि वहां पर किस तरह से हम यूज करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब को, किस तरह से मेन वर्ब को यूज किया जाता है। सेम वही यूज है यहाँ पर। अली डिड नॉट हैव अ पेन, अली के पास पेन नहीं था। लाइक मैंने कहा कि अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया या अली स्कूल गया था। अली डिड नॉट गो टू स्कूल, अली स्कूल नहीं गया था। अली डिड नॉट गो टू स्कूल, जब डिड नॉट हुआ तो डिड नॉट के साथ जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। सो यहाँ पर देखें अली डिड नॉट हैव अ पेन, अली के पास पेन नहीं था। डिड नॉट के साथ हैव जो है वो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, सेकंड नहीं यूज करेंगे। यहाँ पर सेकंड यूज हुई, अली हैड अ पेन, अली के पास पेन था, बट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है। सो जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट में आप मेन वर्ब का यूज करते हैं, सेम वही यूज है यहाँ पर हैव का। डिड अली हैव अ पेन, क्या अली के पास पेन था। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है।
मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। सो ये भी एक हैव का यूज है जिसको हम हैव टू करके यूज करते हैं। आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे। हैव अ ट्राई, एक बार कोशिश करो। यू शुड हैव अ वॉक आफ्टर अ डिनर, आपको रात के खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। लाइक किसी को आप सजेशन दे रहे हैं तो किस तरह से, यू शुड हैव अ वॉक आफ्टर अ डिनर, आपको रात के खाने के बाद वॉक करनी चाहिए। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, कल हम पार्टी कर रहे हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर, चलो पानी पीते हैं। व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, आपने दोपहर के खाने में क्या खाया। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हो रहा है व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच, आपने दिन के खाने में क्या खाया। आई हैड राइस फॉर लंच, मैंने दोपहर के खाने में चावल खाए। वुड यू लाइक टू हैव लंच विद मी, क्या आप मेरे साथ दोपहर का खाना खाना चाहेंगे या क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहेंगे। आई हैड माई पर्स स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया था। क्या है, मेरा पर्स चोरी हो गया था। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत ज्यादा पेन्स हैं। आई हैव नो मनी, मेरे पास रकम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हैव यू फिनिश्ड, क्या आपने खत्म कर लिया। हैव यू फिनिश्ड, तो यहाँ पर ये किस तरह से यूज हो रहा है, लाइक प्रेजेंट परफेक्ट में जिस तरह से हैव यूज होता है, किस तरह से यूज होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर फिनिश्ड जो है वो मेन वर्ब है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। यहाँ पर भी हैव एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास मेन वर्ब फिनिश्ड है और हेल्पिंग वर्ब हैव है। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास पालतू जानवर है। डू यू हैव अ पेट, सो यहाँ पर जो हैव है वो एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं है। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे भूख नहीं है। हैव एज अ मेन वर्ब यूज हो रहा है। आई हैव 4 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, मेरी 4 बहनें और 1 भाई है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना है। यू विल हैव टू लेट मी नो, मुझे आपको बताना होगा, मुझे आपको बताना होगा। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच कर रही हूं या मैं दोपहर का खाना खा रही हूं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हैव। मैंने आपको बताया कि हैव किस तरह से एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैव किस तरह से एज अ मेन वर्ब यूज होता है। लाइक किसी को सजेशन देनी हो, यू हैव टू डू नाउ, कुछ भी, तो किस तरह से आप हैव का यूज करते हैं। आई होप अब आपको हैव से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजीद इंफॉर्मेटिव लेसन के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।